जैसे कि आप देख रहे हैं नेमुद्दीन जी ने पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, जनता को बताया कि वो जीतने के बाद क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद पत्रकारों का सवालों का जवाब दिया जो जनता द्वारा पूछा गया। अब वही लोगों के चेहरे के पर खुशी दिखती है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है, मगर गांव कस्बे की बात अगर मैं करूँ तो कहाँ तक विकास हुआ है और कहाँ तक रह गया है, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। विकास की कड़ी जो है, जो नगर परिषद बना है और जब से मुझे समय मिला है, कोई ऐसा वार्ड नहीं, मैं पहले भी बोल चुका कि कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां आपको कीचड़ में जाना पड़ेगा। रोड हर जगह बन चुका है, या कितना हो पिछड़ा वार्ड था। बिजली हर जगह कमोबेश लग चुकी है, नाली हर जगह बन चुका है कमोबेश, आवास भी बन चुके हैं। तो इसलिए मैंने सारी बात को आपको हमने बता दिया है, और जो बचा है उसको मैं कार्य को पूरा करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया हूँ। जो जहाँ कमियाँ हैं उसको मैं पूरा करूँगा। एक बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र में गरीब माताओं बहनों के लिए जो मैंने कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने ये दिया है कि अगर चुनाव हमारा निकल जाता है, मैं चुनाव जीतता हूँ, तो प्रत्येक वार्ड में मैं छठ घाट का निर्माण कराने का जो संकल्प लिया है, ये एकदम बिल्कुल उस तरीके गरीब भाई और बहनाओं के लिए है जो आज तक नहीं दे पाया कोई भी लोग, उसको मैं देने का काम कर रहा हूँ और दिलाने का काम कर रहा हूँ। जनता अगर विजय की माला पहनाती है तो 100 दिन में कौन ऐसा काम करेंगे जो कि यहाँ पर विकास दिखेगा उसमें? पहला शुरुआत हम छठ घाट से ही करेंगे, इसलिए कि मैं छठ घाट को बहुत करीब से देखा है। यहाँ जितना भी छठ घाट था, कम से कम एक कमर तक गहराई में था, उसको मैंने ऊपर किया है ना। तो छठ घाट का काम, शमशान का घाट का काम, कब्रिस्तान का काम, ये तीनों में से पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा। सर, जनता का जो मांग है कि यहाँ पे जो आए दिन जाम लगता है, सब्जी मार्केट जो रोड पे लगता है, और उसके लेके कुछ आपका उसमें प्रोटोकॉल में कुछ नहीं है, इसके लेके क्या? जो जाम होता है ये गरीब एरिया है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है अभी ज़मीन का व्यवस्था जब हम लोग कर लेंगे तो जो सब्जी मार्केट है या जो भी है, पान गुमटी, ये गरीब क्षेत्र है, गरीब लोग हैं। यहाँ से हटाने का भी प्रयास किया गया, कुछ लोग दुकान लेकर पीछे बैठे हुए और वो चाहते हैं कि हम पूरे रोड तक कवर करके चलें। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तुम दुकान का अगर किराया देते हो तो नगर पालिका का जो ज़मीन बचा हुआ है या PWD रोड का ज़मीन बचा हुआ है, उसका तुम किराया नहीं देते हो। इसलिए यहाँ की जनता जो फल और सब्जी बेचकर अपना ज़िंदगी बना रहे हैं, अपने बाल बच्चे को पोस रहे हैं, उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। टेम्पू पे स्टैंड भी कई एक मरतबा हटाने का काम किया गया, लेकिन उसको मैंने फिर से टेम्पू स्टैंड वही काम किया कि अभी जब तक जगह नहीं मिल जाता है तब तक ये किसी तरह से कोई लोगों को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। या पान गुमटी हो या सब्जी दुकान हो या जो भी दुकान हो, ठेला बेंचा लगा के जो लोग अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं, वो सारे लोग उससे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी भी सूरत में मैं उसको हक नहीं दूँगा। सर, यह डंपिंग वार्ड के लेकर क्या आप कहेंगे? डंपिंग वार्ड के लिए जो कचरा का डंपिंग की बात, ज़मीन करीब उपलब्ध हो चुका है। पदाधिकारी 6 साल से तकिया लगा के सोए हुए हैं, समझ गए, भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। पेट्रोल अगर तेल जलता है 1 लीटर तो 3 लीटर का कीमत लिखते हैं हम लोग। अधिकार उस तरीका के मिल गया है, 3 लीटर। गाड़ी चलता है 2 गो तो 6 गो को मेंशन कर देता है। सफाई कर्मी को क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। सारे लोग जो आपके सफाई कर्मी हो या जो भी मजदूर हैं वो सब त्रस्त हैं। कुछ लोगों को हटा भी दिया गया है, ड्राइवर को भी हटाया गया है और सारी व्यवस्था यहाँ किया गया है। आप देख रहे हैं कि लेटरिन साफ करने का व्यवस्था है आपके पास।
है ना, पानी देने का व्यवस्था है, और सारा चीज़ को इन लोगों ने हैंड ओवर करके खाली गाड़ी को करे। आप लोग एक मरतबा जाइए नगर पालिका में, नगर पालिका में जाइए तो कई गो टंकर मिलेगा, कई गो फलना मिलेगा। मिसयूज गाड़ी को बढ़ा के किया गया है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसको मैं जरूर लूँगा। पत्रकार महोदय, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि इसको जब हम सत्ता में आएंगे तो मीडिया मेरे साथ जाएगी, और ये किस मकसद से गाड़ी खड़ा है, आखिर इसको क्यों खरीदा गया और क्यों इसको निगलेक्ट किया गया, इसका जवाब अधिकारी को देना पड़ेगा। और जो हमारे दरबारे में जो कुछ काम ऐसा हुआ है, मैं उसको नज़र रखा हूँ, उसको भी मैं देखने का काम करूँगा। और जनता का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो लूट खसोट की घड़ी आ चुकी है उसको मैं बंद कराने का काम करूँगा। जी धन्यवाद।